सभी को गुड इवनिंग। तो कल हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया था और आज है दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। हम लोग जब तक एग्जाम होगा तब तक डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इसी वाले चैनल पे, और क्लासेस दूसरे वाले चैनल पे चलती रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं साथ साथ में कमेंट करते चलें और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्जी मुठभेड़ को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? फर्जी जो मुठभेड़ होते हैं इसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? ये आज वाली सुबह वाली क्लास में क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हत्या। क्या माना है? हत्या। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा? योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग बताएंगे आग का आविष्कार तो पूरा पहाड़ काल में ही हो गया था। पूरा पहाड़ काल में ही हो गया था। ऑप्शन आपका है ए सही हो जाएगा। लेकिन मनुष्य ने इसका व्यापक प्रयोग कब किया? तो आप बताएंगे नौ पहाड़ काल। क्या बताएंगे? नौ पहाड़ काल बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना एग्जाम में है। अगर वहां पे पूछा जा रहा है कि आग का आविष्कार कब हुआ तो आप बताएंगे पूरा पहाड़ काल में। अगर वहां पे क्वेश्चन में आता है कि आग का प्रयोग कब हुआ, आग का प्रयोग आपने देखेंगे तो वहां पे क्या बताएंगे आप लोग, तब बताएंगे नौपहर काल। आग का प्रयोग नौपहर काल, और खोज कब हुई तो पूरा पहर काल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप बताएंगे ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं शामिल है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसमें क्या नहीं शामिल? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो मछलियां तो शामिल हैं, धनुष भी शामिल है, तीर भी शामिल, तो ये तो तीनों शामिल हैं। बचा क्या आपका? मोर। तो यही आपका सही हो जाएगा। और आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं या डायरेक्ट कॉल करते हैं, नंबर पे मैसेज करते हैं कि सर क्वेश्चन तैयार हो गया। नहीं तो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। जो 10,000 क्वेश्चन की सीरीज थी ये तैयार हो गई है। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9415 44 33 58। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको कोई बुक फॉलो करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, कभी भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी नोट में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे हो जाएगा आसानी से। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 12 महीने का आपको करंट अफेयर निःशुल्क दिया जा रहा है। 12 महीने का करंट अफेयर आपको एक साथ में निःशुल्क दिया जाएगा, और हर महीने का करंट अफेयर भी आपको निःशुल्क दिया जाएगा। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया है एप्लीकेशन का, तो वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, स्टडी मटेरियल भी कुछ फ्री आपको मिलता रहेगा, और प्रैक्टिस सेट कुछ क्लासें आपको जो यहाँ वाली रहेंगी ये भी आपको वहां पे मिलती रहेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की अध्यक्षता कौन बनी? तो इसकी अध्यक्ष कौन बनी? यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनी तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे पीवी सिंधु को बताएंगे। किसे बताएंगे? पीवी सिंधु को बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो आप लोग इसे टेक मार्क लीजिए अपनी कॉपी में। झीलों का शहर किस देश को कहा जाता है? झीलों का शहर किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप लोग बताएंगे ये प्राप्त होता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से होता है? नर्मदा घाटी से। ऑप्शन आपके यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए तैयार हो गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर से प्रैक्टिस सेट भी डाउनलोड कर पाएंगे, वहां से आप उससे आसानी से ले पाएंगे। तो आपने यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आप बताएंगे मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857। 10 मई 1857 को यह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। तो आप लोग कमेंट साथ साथ में करते चले, इसमें जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है साथ साथ में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया था। क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर दीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में की गई थी। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। भारतीय इतिहास की बात होगी तो आप बताएंगे मैगनीथीज को। और अगर बात होगी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे हेरोडोटस। सिर्फ इतिहास लिखा है तो हेरोडोटस। भारतीय अगर शब्द आ जाए वहां पे तो आप लोग मैगनीथीज को बताएंगे। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान। प्रथम और अंतिम भी थी। आपने यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताएंगे यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो आप लोग बताएंगे राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। किसे दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो 7000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, 7000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। तो यहीं से एक बस्ती का भी साक्ष्य मिलता है, स्थायी बस्ती के निवास के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजय हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक थे कमल और रोटी। क्या थे? कमल और रोटी। आपने यहाँ पे ये सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो आप लोग बताएंगे सारस है। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप लोग मोर बताएंगे। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु किस स्थान पर बिताई थी, यानी कहाँ बिताई थी? तो आप लोग बताएंगे वैशाली में। कहाँ बिताई थी? वैशाली में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। भारत और पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आप बताएंगे, सफल की बात होगी तो मोहम्मद बिन कासिम को बताएंगे। 711 ईस्वी में किसने किया था? उबैदुल्लाह ने किया था, जो असफल हो गया था। और 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसी ने जजिया कर भी लगाया था। ये 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में हुआ था, जो सफल मुस्लिम आक्रमण रहा था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबाराव फूले ने, महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आप लोग बताएंगे खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस थे। ऑप्शन आपका यहाँ बी सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? प्रसिद्ध इतिहासकार की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे अलब्रूनी था। कौन था? अलब्रूनी था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आप लोग बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे करंट अफेयर का, तो आप लोग बताएंगे चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋत्विक संजीवी एस। ऋत्विक संजीवी एस। आपने आपके यहाँ पे बी सही हो जाएगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया? तो आप लोग बताएंगे पटना में शुरू किया गया है। पटना कहाँ पड़ता है? तो आप लोग बताएंगे बिहार में। पटना में शुरू किया गया है, तो आपने यहाँ पे बी से हो जाएगा बिहार। हाइड विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? 2025 का खिताब किसने जीता है? जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कमेंट यहाँ पे है करंट अफेयर के, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर मैग्नस कार्लसन ने। किसने किया? मैग्नस कार्लसन ने। आपने यहाँ पे सी सही हो जाएगा। दुलस्ती स्टेज टू, स्टेज टू या फेज टू बोल सकते हैं, पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आप लोग बताएंगे चिनाब नदी पर किया गया। कहाँ किया गया? चिनाब नदी पर। आपने यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे आयुष महात्रे को। आयुष महात्रे को बनाया गया। आपने यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। मिताली राज के बाद 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आप लोग बताएंगे स्मृति मंधाना बनी। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। आपने यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। सिजदा और पैबोज की प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा और पैबोज की प्रथा किसने शुरू की थी? तो आप लोग बताएंगे ये शुरू की गई थी बलबन के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? बलबन के द्वारा। आपने आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे ये मनाया जाता है आपका है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। आपने आपका सी सही हो जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? कितना है? तो आप लोग बताएंगे 7.33% है। 7.33%। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? अगर विश्व के क्षेत्र में भारत का स्थान बताएंगे तो आप लोग बताएंगे 2.42%। विश्व में किसका स्थान? ये भारत का स्थान है विश्व में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है? तो आप लोग बताएंगे रूमी दरवाजा से किया। अब आपको बताना है रूमी दरवाजा किस स्थान पे है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर हापुड़ है। हापुड़ है। आपने आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। सीमा साझा नहीं करता है, बलरामपुर साझा करता है, बलरामपुर करता है, श्रावस्ती भी करता है, कुशीनगर नहीं करता। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा? न्यूनतम क्षेत्रफल की बात होगी, अगर वहां पे आप पढ़ेंगे हापुड़, हापुड़ एग्जाम में नहीं दिया है और कोई ये 4 ऑप्शन आ गए, तब आप क्या करेंगे? तब आप वहां पे क्या मारेंगे? गौतम बुद्ध नगर को मारेंगे। कौन किसे मारेंगे? गौतम बुद्ध नगर को मारेंगे, क्योंकि हापुड़ का लगभग 1300 से 1400 के आसपास में है क्षेत्रफल। 1300 से 1400 के आसपास में है, 1400 के आसपास में है। और इसका कितना है? इसका है 1400 के आसपास में, इसका 1400 के आसपास में है। तो कुछ ही अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, तभी इसीलिए या ये भी ऑप्शन दे सकते हैं एग्जाम में और वो भी ऑप्शन। तो दोनों में से जो आपको मिलेगा वहां पे लगाएंगे। अगर हापुड़ भी दिया है, गौतम बुद्ध नगर दिया है, तो आप हापुड़ को लगाएंगे। अगर सिर्फ ये दिया है गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर लगाएंगे वहां पे। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो आप लोग बताएंगे किसे नहीं करती है। देखो, बलरामपुर को करती है, श्रावस्ती को करती है, पीलीभीत को करती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? डी सही हो जाएगा, बस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस्ती। यूपी का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है? तो आप लोग बताएंगे सीमा कौन बनाता है? सहारनपुर बनाता है। कौन बनाता है? सहारनपुर। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। गोदान और गबन किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? गोदान और गबन किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा आंसर यहाँ पे? मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद की है। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आप लोग बताएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या चटर्जी भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। तो आप लोग बताएंगे आपसे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया जो है बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, तो इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए। तो आप लोग बताएंगे लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपके यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021 से 26 तक जारी रखने के लिए किस तिथि को मंजूरी दी गई थी? कब मंजूरी दी गई थी? तो आप लोग बताएंगे 2021 में दी गई थी, 2021 में दी गई थी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 2015 में। कब हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कन्या सुमंगला योजना में जन्म पर मिलने वाली राशि कितनी है? जन्म के समय मिलने वाली राशि है, ऑप्शन बताएंगे बी यहाँ पे 2000 है। कितनी? 2000 है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो हम बताएंगे वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बाल श्रम निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 24 से है। किससे है? अनुच्छेद 24 से। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है? किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 21 का। किसका माना जाता है? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पुलिस चार्जशीट कब दाखिल करती है? पुलिस चार्जशीट कब दाखिल करती है? तो आप लोग बताएंगे ये दाखिल करती है जब केस का पूरा विवेचना हो जाता है, किसी मुलजिम को जेल तो तुरंत चला गया, उसके बाद में जब चार्जशीट दाखिल की जाती है, वो उसके लगभग 90 दिन का समय होता है इनके लोगों के पास। पूरा विवेचना होने के बाद में दाखिल की जाती है। 90 दिन के पहले दाखिल करना होता है, 90 दिन के ऊपर नहीं जाएगा टाइम। तो आप तो यहाँ पे बताएंगे आप विवेचना पूरी होने के बाद, विवेचना पूरी होने के बाद में 1 महीने में पूरी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है, और 3 महीने के ऊपर समय नहीं लगेगा इसमें। हत्या का प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? तो आप लोग बताएंगे 109 में। इससे पहले 307 में थी, आईपीसी की धारा 307 में थी, 307 में थी आईपीसी की धारा में। चोरी के लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? तो आप लोग बताएंगे धारा 303 में, धारा 303 में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? तो हम बताएंगे 1954 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1954 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी, सॉरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था, ये कब प्रस्तुत पेश किया गया था? तो हम बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो आपने आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग बताएंगे ये शुरुआत हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। व्याज सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से? व्याज सम्मान का क्षेत्र किस
क्षेत्र से, तो आप लोग बताएंगे इसका संबंध है किससे हो जाएगा, साहित्य से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, साहित्य से। आपका नाम यहाँ पे बी से हो जाएगा। लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग कब मिला, तो आप लोग बताएंगे 2008 में मिला था। कब मिला था, 2008 में मिला था। बनारसी सिल्क साड़ी एवं ब्रोकेट को जीआई टैग कब मिला था, तो इसे कब मिला था, तो आप लोग बताएंगे इसे प्राप्त हुआ था 2009 में। इसे प्राप्त हुआ था 2009 में। विंध्यवासिनी मंदिर किस जिले में है, विंध्यवासिनी मंदिर जो है आपका मिर्जापुर में पड़ता है। किसमें पड़ता है, मिर्जापुर में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष है तो हम बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, क्वेश्चन करवा चुके पीछे भी हैं, तो आप लोग इसको कमेंट में बताएं, क्योंकि क्वेश्चन भी पीछे बता चुके हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो आप लोग बताएं कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे, 11। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट में बताएं इसका आंसर कितना होगा, सॉरी क्या आंसर इसका होगा, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी हो जाएगी। अब आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट में बताना है आपको। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक आपको ट्रिक बता देते हैं तो आपको याद हो जाएगा। गरम, छत, झार, पत्र मिलेगा। नीचे लिख देते हैं, पत्र मिलेगा। इस ट्रिक से आपको ये सभी याद हो जाएंगे। अभी देखो बताते हैं। गा से आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। हम कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा सही लगेगा। गा से हो जाएगा गुजरात आपका, गा से गुजरात हो जाएगा। राज से आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और फिर आपसे माँ से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे छत छत से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झार से आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। झारखंड हो जाएगा। फिर आप नीचे आ जाएंगे, पास से क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आप समझ जाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं पश्चिम बंगाल। फिर आप देखेंगे त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा हो जाएगा। मी से आपका मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अब आप काउंट कर लीजिए, गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों आपके राज्य हो गए। तो आप इसे इस हिसाब से याद कर सकते हैं, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, तो हम बताएंगे गार्बिन आर्टिन है। कौन सी, गार्बिन आर्टिन, K2 जिसे बोलते हैं। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर कौन था, उच्चतम शिखर कौन था, तो आप लोग बताएंगे उच्चतम शिखर आपका हो जाएगा गुरु शिखर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। माना दर्रा उत्तराखंड को किस देश से जोड़ता है, तो आप बताएंगे ये जोड़ता है, उत्तराखंड को जोड़ता है चीन से तिब्बत, चीन तिब्बत से जोड़ता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा आपका लेह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लेह। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भांगर कहलाती है। क्या बोलते हैं इसे, भांगर बोलते हैं। आपसे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सागौन के वन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित, सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित, तो आप लोग बताएंगे ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, कच्छ का रण। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मानस किसकी सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसे जाना जाता है पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा नाम से। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा जिसे दुग्ध मेखला बोलते हैं या किस आकार की है? किस आकार की? तो आप लोग बताएंगे सर्पिलाकार। सर्पिलाकार कैसी है? सर्पिलाकार। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे किलायु है। कौन सा है? किलायु। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेड़ पौधे मृदा से नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? मृदा से नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आप लोग बताएंगे ये ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? तो आप लोग बताएंगे टोटल 18 है। वर्तमान में कितने हैं? 18 है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? किस स्तर में स्थित होती है? तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे समताप मंडल में होती है। किसमें होती है? समताप मंडल में। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे जड़त्व को। किसे बताएंगे? जड़त्व को। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करते हो, साथ साथ में चलें और कमेंट भी कर दिया करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहता है हम लोगों को है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप लोग बताएंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं पे हमको आपको मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड भी मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 30 सेकेंड भी मिलेगा। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से वहां पे टेक लगाना होता है क्योंकि वहां पे देखो 6 मिनट मिलेगा, 7 मिनट मिलेगा, 9 मिनट, बिल्कुल अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन दिया होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 30 सेकेंड, एक ही ऑप्शन दिया होगा तो जिसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। अगर वहां पे 8 मिनट 16 सेकंड मिलेगा तो 8 मिनट 16 सेकंड मारेंगे, 8 मिनट 30 सेकंड मिलेगा तो 8 मिनट 30 सेकंड मारेंगे। ऑप्शन एक ही वहां पे आपको दिया जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप लोग बताएंगे ये होता है 24 कैरेट का। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी? सबसे हल्की धातु कौन सी? तो आप बताएंगे लिथियम है। कौन सी है? लिथियम है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी? तो आप लोग बताएंगे ये हो जाएगी आपकी सोडियम। कौन सी हो जाएगी? सोडियम हो जाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो आप लोग बताएंगे केचुआ होता है। कौन सा होता है? केचुआ। केचुआ क्यों किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा? विटामिन के। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो आप लोग बताएंगे वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अब आपको बताना है कि बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक दर सबसे कम रही थी? किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक दर सबसे कम रही थी? तो आप लोग बताएंगे आर्थिक दर सबसे कम रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? देखो कार्यरत नहीं है, यहाँ ध्यान से पढ़ना, कार्यरत नहीं है तो आप बताएंगे सिक्किम और गोवा में। सिक्किम और गोवा में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? जीएसटी कब लागू किया गया था सबसे पहले और किस देश ने लागू किया था? तो आप बताएंगे फ्रांस ने लागू किया था 1954 में। 1954 में ही लागू कर दिया था इसने। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जैन धर्म में केवल शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? जैन धर्म में केवल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो आप लोग बताएंगे ये प्रयोग किया गया है पूर्ण ज्ञान के लिए। किसके लिए किया गया है? पूर्ण ज्ञान के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। टोटल 100 कंप्लीट हो गया आज के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के और ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए अपने आप से। बाद में इसका प्रैक्टिस सेट हम दे देंगे आपको, ऐप पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि अपना स्कोर बताना शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यही आपकी शर्म बहुत दिक्कत करेगी बाद में।
तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हर डेली यानी डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे शाम को 7 बजे लाइव आकर आप सॉल्व करेंगे। शाम को 7 बजे लाइव आया करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसमें क्वेश्चन में। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।